अभी इस वीडियो में इनहेरिटेंस करके टॉपिक देखते हैं, ठीक है। बट इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखने से पहले इनहेरिटेंस होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे BMW गाड़ी पसंद है, तो मेरे फैक्ट्री में BMW गाड़ी बनती है, ठीक है। तो मैं BMW की गाड़ी कैसे बनाऊंगा? जो BMW जो होगी उसकी क्लास बनाऊंगा और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना के BMW गाड़ी बनाते जाऊंगा, ठीक। सो ये BMW जो गाड़ी है उसके क्या क्या मेंबर वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब उसके क्लास में क्या क्या मेंबर वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक। सो लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ BMW क्लास में डोर्स होने चाहिए, ठीक है। डोर्स होने चाहिए BMW की क्लास में, डोर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्लास के अंदर, सॉरी ये मेंबर वेरिएबल होना चाहिए BMW की क्लास के अंदर, ठीक। एंड सेकंड इज टायर्स, ठीक। BMW क्लास के अंदर टायर्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब BMW को टायर्स है, ओके। एंड लेट्स से थर्ड इज इंजन, ओके। इंजन मतलब BMW में इंजन होना चाहिए। एंड फोर्थ इज मोड, मतलब मेरी BMW कार के अंदर मोड होने चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड में चेंज होना चाहिए, ठीक। एंड फिफ्थ इज सीट बेल्ट्स, ठीक है, सीट बेल्ट्स होनी चाहिए मेरी गाड़ी के अंदर। ये सब कुछ होना चाहिए मेरी BMW गाड़ी के अंदर, ठीक है, सीट बेल्ट्स, ठीक। तो मैं अगर ये क्लास का यूज़ करके मैं बहुत सारी BMW की गाड़ियाँ बना सकता हूँ, ओके। बट अगर मुझे बनानी है अभी मर्सिडीज़ की क्लास, मर्सिडीज़ की गाड़ी बनानी है, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और क्लास बनानी पड़ेगी मर्सिडीज़ की, जिससे मैं और मर्सिडीज़ की क्लास बना सकता हूँ, जितनी चाहिए उतनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है। तो अभी मर्सिडीज़ की क्लास बनाता हूँ, मर्सिडीज़, ओके। अभी मर्सिडीज़ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसमें भी डोर्स होंगे, ठीक, उसमें भी टायर्स होंगे, मर्सिडीज़ में टायर्स होंगे, ठीक। मर्सिडीज़ में भी इंजन होगा। बट मर्सिडीज़ में मोड्स नहीं होंगे, मोड मतलब नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड, वो सिर्फ BMW में, मर्सिडीज़ में नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज़ पूरी लग्जरियस है, उसमें मोड नहीं रहते, ठीक। बट सीट बेल्ट रहते हैं, तो ये सीट बेल्ट्स। और एक एडिशनल रहती है विच इज़ ग्रिल, जो आगे रहती है मर्सिडीज़ के गाड़ी के आगे ग्रिल, वो ग्रिल है। BMW में ग्रिल नहीं है, ठीक, BMW में ग्रिल नहीं है, ठीक। ये देखो BMW की गाड़ी ऐसी है और मर्सिडीज़ की गाड़ी ऐसी है, ठीक है। दोनों में कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स अनकॉमन है, ठीक। बट अभी देखो, मुझे दो गाड़ियाँ बनानी है, मतलब दो टाइप की गाड़ियाँ बनानी है, एक तो BMW मर्सिडीज़, पर इन दोनों गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जो मुझे बार बार डिफाइन करनी पड़ रही है, एक तो BMW क्लास के अंदर और मर्सिडीज़ के क्लास के अंदर, जैसे कि डोर्स हो गए, टायर्स हो गए, इंजन हो गए, सीट बेल्ट्स हो गए, ये मुझे बार बार इसमें डिफाइन करने पड़ रहे हैं, इसमें भी डिफाइन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा तो ओवर हेड बढ़ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा? सपोज करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा, मतलब BMW और मर्सिडीज़ क्या है? दोनों कार्स है, ठीक है। सो मैं एक कार करके बना देता हूँ, BMW और मर्सिडीज कार्स है, ठीक है। अभी मैं कार बनाता हूँ, ठीक। अभी ये कार एकदम नॉर्मल कार है, मतलब किसी कंपनी की कार नहीं, मतलब BMW की भी कार नहीं, मर्सिडीज की भी कार नहीं, ये सिर्फ कार है, ठीक। अभी इसके जो दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं अभी वो देखो, ठीक। कार में क्या क्या होना चाहिए? डोर्स होने चाहिए, क्योंकि दोनों कार्स में डोर्स है, मतलब कार में डोर होंगे, ठीक। दोनों में टायर्स है, ठीक। दोनों में इंजन है, दोनों में सीट बेल्ट्स है, ठीक। ये बन गई मेरी कार। अभी देखो, अगर मुझे BMW की कार बनानी है, तो मैं सीधा ये जो कार है, ये जो कार है, इसी की जो प्रॉपर्टीज़ है विच इज़ डोर, टायर्स, इंजन है, सीट बेल्ट, यही सीधा यूज़ करूँगा। और मेरा एक स्पेशल क्या था, मोड करके मेरा एक BMW का स्पेशल मॉडिफिकेशन थी, वो सिर्फ मैं अपने क्लास में डिक्लेयर करूँगा, BMW की क्लास में, ठीक। मतलब अगर मैं कार करके एक क्लास बना देता हूँ, उसमें ये सारे मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, और उन मेंबर वेरिएबल्स को मैं BMW के क्लास के अंदर एक्सेस करता हूँ और अपना खुद का एक मोड क्रिएट करता हूँ, तो मेरी BMW की गाड़ी बन जाएगी, ठीक। मतलब मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज विथ मर्सिडीज़ में भी ये सब कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ग्रिल करके यूनिक फीचर है, वो मर्सिडीज़ में सिर्फ डिफाइन होगा, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है,
ठीक है। सो मेरी कितनी क्लास बनी अभी, कार्स, BMW एंड मर्सिडीज। सो मैं कार्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो BMW में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब BMW में मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनहेरिट कर रहा हूँ। मतलब ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास क्या करता है, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें यूज़ करता है, अपनी इसमें यूज़ करता है, ठीक है। सेम गोज विथ मर्सिडीज। मर्सिडीज भी कार्स के अंदर की जो ये है स्पेसिफिकेशन विच इज डोर्स, टायर्स, इंजन, सीट बेल्ट, उसको यूज़ करेगा और अपना एक यूनिक ग्रिल अपनी इसमें डिफाइन करेगा, ठीक। अभी सपोज करो मुझे ट्रक बनाना है, मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे ट्रक बनाना है, मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे ट्रक बनाना है, ठीक। ट्रक में क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ट्रक के पास रह सकते हैं डोर्स, ठीक है, ट्रक के पास डोर्स रहेंगे, टायर्स रहेंगे, ठीक है, टायर्स रहेंगे, उसका इंजन रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, बकेट, जो जिसमें वो पूरा माल लोड करता है, ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट है। अभी मुझे ये बनाना है, बट अभी देखो कार और ट्रक इन दोनों के पास भी सेम एट्रीब्यूट्स है, जैसे डोर्स, टायर्स, इंजन। सिर्फ सीट बेल्ट कार में रहता है, बकेट ट्रक में रहती है, ठीक है। इन दोनों के पास भी सेम एट्रीब्यूट्स है, तो ये, बट ट्रक कार नहीं है और कार एक ट्रक नहीं है, बट कार और ट्रक दोनों क्या है, दोनों के दोनों 4 व्हीलर्स है, ठीक है। ट्रक भी 4 व्हीलर में आती है और कार भी 4 व्हीलर में आती है, ठीक। सो अगर मैं एक क्लास बनाऊं 4 व्हीलर जिसमें दोनों के एट्रीब्यूट्स है, तो क्या हो जाएगा मेरा, डोर्स, टायर्स एंड इंजन, ठीक है। तो मुझे आसानी पड़ेगी कार बनाने में भी। कार को कैसे बनाऊंगा, ये 4 व्हीलर जो है उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करूंगा और अपना एक एट्रीब्यूट सीट बेल्ट वो यूज़ करूंगा कार में, ठीक। और कार के हेल्प से मैं BMW बना सकता हूँ, मर्सिडीज भी बना सकता हूँ, ठीक है। सेम गोज विथ ट्रक, जो 4 व्हीलर जो है उसके मैं एट्रीब्यूट्स को यूज़ करूंगा मेरे ट्रक बनाने में, ठीक है। ट्रक के पास क्या है, जो 3 एट्रीब्यूट्स है वो तो 4 व्हीलर में है ही, और मैं ट्रक का खुद का एट्रीब्यूट क्या है, बकेट, ठीक है। सो अगर मुझे ट्रक बनाना है तो मैं 4 व्हीलर को यूज़ करूंगा, मतलब 4 व्हीलर की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करूंगा, ठीक। मतलब ट्रक क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, और 4 व्हीलर क्या है, एक पेरेंट क्लास है, ठीक। चाइल्ड क्लास हमेशा पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स है उसको इनहेरिट करता है, ठीक। अभी यहाँ पे कार यहाँ पे एक चाइल्ड था, इसके लिए पेरेंट था बट इसके लिए चाइल्ड है, ठीक। अभी देखो मुझे मेरे फैक्ट्री में लेट्स सपोज अभी मुझे मेरे फैक्ट्री में स्कूटी बनानी है, ठीक। लेट्स से स्कूटी बनानी है, तो स्कूटी में क्या क्या रहेंगे एट्रीब्यूट्स, एक तो रहेगा उसका इंजन, ठीक है, एक रहेगा इंजन, दूसरे रहेंगे उसके टायर्स, तीसरा क्या रहेगा उसका हैंडल, ठीक, हैंडल रहेगा, और फोर्थ वन इज स्कूटी में क्या रहता है, एक्सेलरेटर, ठीक, ये रहता है। अभी देखो मुझे बाइक भी क्रिएट करनी है, इस स्कूटी की क्लास को यूज़ करके मैं बहुत सारी स्कूटीज बना सकता हूँ, ठीक। अभी मुझे करनी है बाइक, ठीक है, बाइक तो मैं स्कूटी की हेल्प से नहीं बना सकता, तो मुझे बाइक करके क्लास बनाता हूँ, इस क्लास की हेल्प से मैं बहुत सारी बाइक बना सकता हूँ। तो बाइक के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, बाइक में रहेगा एक इंजन, ठीक है, एक टायर, बाइक का भी हैंडल होता है, ठीक है, जिससे अपन बाइक चलाते हैं, बट बाइक में एक्सेलरेटर नहीं होता, बाइक में रहते गियर्स, ठीक है। सो एक गियर्स लिख दिया, ठीक। बट यहाँ पे देखो स्कूटी बनाने के जो 3 कंपोनेंट्स है वो बाइक में भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये रिडंडेंसी हो रही है मेरी दोनों जगह पे, ठीक है। सो इसको ओवरकम करने के लिए मैं एक और क्लास बनाऊंगा। स्कूटी और बाइक क्या है, ये दोनों 2 व्हीलर्स है, ठीक है। सो मैं 2 व्हीलर करके एक क्लास बनाता हूँ जिसमें इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स रहेंगे, विच इज इंजन, टायर्स एंड हैंडल, ठीक है। सो अगर मुझे स्कूटी को क्रिएट करना है तो मुझे 2 व्हीलर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और स्कूटी का अपना कंपोनेंट क्या है, एक्सेलरेटर, ठीक है। अगर मुझे बाइक बनानी है तो बाइक कैसे बनाऊंगा, 2 व्हीलर की क्लास को एक्सेस करूंगा, उसमें से जो एट्रीब्यूट्स है वो लूँगा,
और विद द हेल्प ऑफ दैट बाइक बनाऊंगा, और अपना खुद का एट्रीब्यूट क्या है, गियर, मतलब बाइक का खुद का एट्रीब्यूट क्या है, गियर। मतलब ये दोनों चिल्ड्रंस है ऑफ दिस टू व्हीलर पेरेंट क्लास। ठीक, अभी देखो और एक देखो, अभी टू व्हीलर और फोर व्हीलर को देखो, इसमें भी कुछ कॉमन है क्या? हाँ देखो, इसमें भी इंजन है, इसमें भी इंजन है, इसमें भी टायर है और इसमें भी टायर्स है। मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के बीच में एट्रीब्यूट्स कॉमन है। सो टू व्हीलर और फोर व्हीलर क्या है, व्हीकल है। ठीक, सो मैं एक व्हीकल करके और एक क्लास बना देता हूँ, जिसके अंदर क्या है, मेरा इंजन रहेगा और टायर्स रहेंगे। ठीक, सो अगर मुझे टू व्हीलर क्रिएट करनी है तो मैं व्हीकल में जाऊँगा, व्हीकल से इंजन और टायर्स मांगूंगा। ठीक है, डिमांड करूंगा, मतलब इन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करूंगा मेरे टू व्हीलर के क्लास में। और टू व्हीलर का खुद का एट्रीब्यूट क्या है, एक हैंडल। ठीक है, सेम गोज विथ फोर व्हीलर। अगर मुझे फोर व्हीलर बनानी है तो मैं व्हीकल के एट्रीब्यूट्स को लूंगा विच इज टायर एंड इंजन, और फोर व्हीलर का खुद का एट्रीब्यूट क्या है, डोर्स। ठीक, मतलब ये अभी चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। ठीक, इसी को बोलते इनहेरिटेंस। मतलब पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स थे मैं चाइल्ड क्लास में यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी को बोलते इनहेरिटेंस। इससे क्या होगा, अभी ये देखो, अपने को स्कूटी बनानी है, बाइक बनानी है, ट्रक बनानी है, BMW बनानी है और मर्सिडीज बनानी है। तो अभी देखो, स्कूटी में मुझे एक यूनिक एट्रीब्यूट क्या है, स्कूटी बनाने के लिए सिर्फ मुझे एक्सेलरेटर की ज़रूरत है। बाइक बनाने के लिए मुझे सिर्फ गियर्स चाहिए। ट्रक बनाने के लिए सिर्फ मुझे बकेट चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला सब कुछ ये दे देंगे, ऊपर वाले क्लासेस दे देंगे। ठीक, अब देखो BMW बनाना है तो सिर्फ मुझे मोड्स सिलेक्ट कर दे। अगर मर्सिडीज बनानी है तो मुझे सिर्फ खुद की ग्रिल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब ऑलरेडी ऊपर बन के है रेडी, सिर्फ मुझे ग्रिल बनानी पड़ेगी। ठीक, मतलब ये कार बन के रेडी है, अगर मुझे BMW बनानी है तो सिर्फ मुझे उसमें मोड्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो मेरी BMW बन जाएगी। अगर मुझे मर्सिडीज बनानी है तो सिर्फ मुझे कार में ग्रिल लगानी पड़ेगी तो मेरी मर्सिडीज बन जाएगी। ठीक, कितना आसान हुआ, रादर देन मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक, यही है यूज इनहेरिटेंस का। अभी इनहेरिटेंस की एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं और उसके की फीचर्स देखते हैं। अभी इनहेरिटेंस की एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक, डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन OOPS that allows one class, means child class, to acquire the properties or behavior of the another class which is parent class। मतलब इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक, अभी की फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। द चाइल्ड क्लास कैन यूज मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास विदाउट रीराइटिंग देम। ठीक, मतलब चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास में अपने को रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में पढ़ा है, चुपचाप वहाँ से उठा लो। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, द डिराइव्ड क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास कैन ऐड न्यू फीचर्स और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वंस फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, अपन ने चाइल्ड क्लास देखा था। ठीक, जो BMW क्लास थी उसमें मैं मोड्स करके एक नया फीचर मॉडिफाई किया। ठीक है, पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को मैंने मॉडिफाई किया, मतलब मैं चाइल्ड क्लास में एक्सटेंसिबिलिटी यूज़ कर, मतलब मैं चाइल्ड क्लास में एक्सटेंस कर सकता हूँ जो फीचर्स है पेरेंट क्लास के। ओके, अब देखो, लॉजिकल हायरार्की, इनहेरिटेंस मॉडल इज़ अ रिलेशनशिप। मतलब BMW इज़ अ कार। ठीक, इज़ अ रिलेशनशिप आता है इसमें। ठीक, अभी देखो इसके एडवांटेजेस, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, सिंस चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट क्लासेस, कॉमन फंक्शनलिटी डजंट नीड टू बी री इम्प्लीमेंटेड। ठीक, इससे क्या होता है, अपने को कोड डुप्लीकेशन रिड्यूस होता है। ठीक है, एक बार पेरेंट क्लास में लिख लिया तो चाइल्ड क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है, रीराइट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अभी देखो, इम्प्रूव्ड कोड मेंटेनेंस, चेंजेस मेड टू द बेस क्लास, मतलब पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली अफेक्ट ऑल डिराइव्ड क्लासेस मेकिंग अपडेट्स इजियर। ठीक है, इम्प्रूव्ड कोड मेंटेनेंस मतलब पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास पूरे के पूरे मेथड्स को एक्वायर कर रहा है। अगर पेरेंट क्लास में कोई छेड़छाड़ करता हो तो चाइल्ड क्लास के ऊपर भी अफेक्ट होता है। मतलब अगर पेरेंट क्लास में अपडेट करता हो तो उसके जितने भी चाइल्ड क्लास हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक, जिससे कोड को मेंटेनेंस करना ईजी रहता है। ओके,
अभी देखो लॉजिकल ग्रुप, क्लासेस दैट शेयर्स कॉमन बिहेवियर कैन बी ग्रुप टुगेदर इन अ लॉजिकल हायरार्की, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब जो मतलब क्लास के अंदर जो भी कॉमन बिहेवियर है उनको अगर ग्रुप करें तो अपनी रीडेबिलिटी बढ़ती है एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाट कॉल्ड लॉजिकल ग्रुपिंग। ठीक, ये समझ में है। अभी इसके टाइप्स दिखते क्या है। अभी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। मतलब अगर कोई चाइल्ड क्लास है उसका सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास रहेगा। ठीक है, एक ही पेरेंट से सारे के सारे मेथड्स इसमें इन्वोक हो जाएंगे चाइल्ड क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट है। ओके, अभी देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। मतलब चाइल्ड एक है, पेरेंट दो है। इसका एग्जांपल लेते हैं स्मार्टफोन। ठीक, स्मार्टफोन में मेरे दो फीचर्स होते हैं, एक कैमरा फीचर्स एंड सेकंड इज कॉलिंग फीचर्स। ठीक है, तो स्मार्टफोन क्या कर रहा है, कैमरे से भी क्वालिटीज इनहेरिट कर रहा है, सॉरी, स्मार्टफोन कैमरे से भी क्वालिटी इनहेरिट कर रहा है और कॉलिंग से भी क्वालिटीज इनहेरिट कर रहा है और दोनों मिलके एक स्मार्टफोन बन रहा है। ठीक है, मतलब ये चाइल्ड दो पेरेंट से प्रॉपर्टीज ले रहा है, मतलब वन चाइल्ड मेनी पेरेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अभी देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ सॉरी, a class inherits from the another class which itself inherits from the another class। मतलब ये चाइल्ड है, उसका एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, बट पेरेंट का भी एक पेरेंट क्लास है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास। ठीक है, यही है मल्टी लेवल, मतलब क्लासेस के ऊपर क्लासेस के ऊपर क्लासेस। ठीक है, अभी देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जो अभी एग्जांपल देखा था अपन, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। ठीक है, ये हायरार्किकल क्लासेस, मतलब एक कार करके पेरेंट क्लास है, उसके चिल्ड्रंस कौन कौन से, BMW एंड मर्सिडीज। ठीक है, मतलब दो चाइल्ड क्लास और एक पेरेंट क्लास, उसी को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब ये जो भी पता है इनका कॉम्बिनेशन। ओके, अभी एक प्रॉब्लम है, इफ it often leads to ambiguities like diamond problem, so to resolve this we use virtual inheritance। अभी डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है और वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है वो अभी देखेंगे जब एक्चुअल कोड लिखेंगे। ठीक, सो अभी ये जो बताया मैंने उनको कोड करके देखते हैं। ठीक है, सो अभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कोड लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स इंक्लूड आउटस्ट्रीम, ठीक है, एंड यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अभी इंट में एंड रिटर्न 0। ओके, सो अभी मुझे BMW की गाड़ी बनानी है तो मुझे BMW क्लास बनानी पड़ेगी। सो क्लास BMW। ओके, क्लास BMW। और मुझे मर्सिडीज की भी गाड़ी बनानी है, सो क्लास मर्सिडीज। ओके, ये हो गया। अभी देखो मैंने क्या बोला था, एक कार करके फंक्शन बनाता हूँ जो दोनों इनहेरिट करेगा। ठीक, सो क्लास जिसका नाम है कार, ठीक है, और जिसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन हो गए। ठीक है, पब्लिक नहीं होंगे तो वो बाहर एक्सेस कैसे होंगे, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी पब्लिक। और इसमें क्या क्या था, अपना डोर्स थे। ठीक है, सो मैं एक स्ट्रिंग करके डोर्स बना देता हूँ, मतलब कौन से क्वालिटी के डोर्स हैं। ओके, एंड सेकंड इज टायर्स। ठीक है, कौन से कंपनी के टायर्स है, मतलब कैसे क्वालिटी के टायर्स है। सो दैट्स वाई मैं उसको स्ट्रिंग से बना देता हूँ। ओके, एंड अभी इंजन, इंजन में क्या बोल देता हूँ, इंट इंजन, कि इंजन की पावर दिखाएगा कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज सीट बेल्ट। ठीक है, इंट सीट बेल्ट, मतलब कितने सीट बेल्ट है कार में। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ लिख दिया। अभी मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा।
कार। सो ये कार, इसके अंदर क्या है मेरा, स्ट्रिंग डोर्स, स्ट्रिंग टायर्स, इंट इंजन, इंट सीट बेल्ट्स। ठीक है, ये है। और इनको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं अपन, बाय यूजिंग दिस। ठीक है, सो दिस डोर्स इक्वल्स टू डोर्स, दिस टायर्स इक्वल्स टू टायर्स, दिस इंजन इक्वल्स टू इंजन, एंड दिस सीट बेल्ट इक्वल्स टू सीट बेल्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे सेमीकोलन लगता है। ठीक है, अभी देखो BMW इसको कैसे इनहेरिट करता है। इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन या कॉलन जो लगाता हूँ, इससे मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक कार्स। ठीक है, जो मेरी एक्चुअल क्लास है। ठीक है, ये कार जो क्लास है उसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पब्लिक क्यों है, क्योंकि इसके जो सारे के सारे डाटा है मुझे एक्सेस करना है BMW में, दैट्स वाई उसको मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कर दिया। ठीक, अभी देखो इसमें, इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, अभी पब्लिक, इसका कौन सा फीचर था BMW का, BMW का कौन सा फीचर था, मोड्स था। ठीक है, मतलब नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो स्ट्रिंग मोड्स, ठीक है, स्ट्रिंग मोड्स आ गए। ठीक, और अभी मुझे BMW में इन सबको क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, सो BMW का फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, BMW। ठीक, अभी देखो BMW में खुद का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स है। ठीक, सो स्ट्रिंग मोड्स, स्ट्रिंग मोड्स। ठीक, और मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ, मतलब मैं कार के फंक्शन को पूरे के पूरे एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो मेरा BMW की क्लास के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं BMW रेफर करता हूँ तो BMW में फंक्शन डालूंगा तो वो BMW के ही कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। मतलब ये सब भी मुझे यहीं पे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो मैं इन सबको यहीं पे डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग, इसको करता हूँ मैं कॉपी, इसको पेस्ट, कॉपी, इसको पेस्ट, कॉपी, इसको पेस्ट, एंड कॉपी, इसको पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब ये कहाँ से प्रॉपर्टी ले रहा है, कार से। सो मुझे यहाँ पे भी कार करके करना पड़ेगा। ठीक है, और कार्स में क्या है, कार्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ से मुझे कार को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कार के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं अपन, जैसे कंस्ट्रक्टर में लिखते थे अपन टाइटल या डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो आईडी को 1 डाल दिया, स्ट्रिंग को सीधा सेमीकोलन में डाल दिया, मतलब उसका डाटा टाइप तो नहीं लिखते थे कि मतलब ये जो 1 है ये इंट है। ठीक है, मतलब इसमें डाटा टाइप के बिना उसको कॉल करो। ठीक है, तो सीधा इसको कॉल करो, डोर्स, टायर्स, इंजन एंड सीट बेल्ट्स। ठीक, इसका डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जब भी अपन में वैल्यू भेजते हैं वो विदाउट डाटा टाइप भेजते हैं, मतलब सीधा 1 या सीधा स्ट्रिंग भेजते थे। ठीक है, ये हो गया। अभी उसको इसमें बाय यूजिंग दिस कीवर्ड स्टोर कर दो, मतलब मोड्स में इस सब में स्टोर कर दो। ठीक है, सो दिस मोड्स इक्वल्स टू मोड्स। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे शो फंक्शन बनाता हूँ कि मुझे डिटेल शो कर देगा। ठीक है, सो वॉइड शो। ठीक है, अभी इसमें देखो मैं सी आउट करता हूँ, ये क्या है, BMW का मॉडल है।
ठीक है, BMW का मॉडल है। इसके मोड, इसका करंट मोड वो ये देखो, जो कि मोड है। ठीक है, अभी डोर्स, डोर्स, टायर्स, इंजन पावर, इंजन पावर, एंड सीट बेल्ट्स। नंबर ऑफ सीट बेल्ट्स। ओके, ये लिख दिया, एंडल। ठीक है, ये शो कर दिया। अभी सेम गोज विथ मर्सिडीज, क्योंकि मुझे मर्सिडीज की भी गाड़ी डिजाइन करनी है। सो पब्लिक कार करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कार को पब्लिकली यहाँ पे एक्सेस करना है। सो पब्लिक कार लिख दिया। इसके अंदर भी मेरा क्या था, पब्लिक ग्रिल। तो स्ट्रिंग ग्रिल। ओके, ये लिख दिया। अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक, और BMW की जगह मर्सिडीज, मर्सिडीज। ठीक है, ये कार को इनहेरिट कर रहा है। और यहाँ पे मोड नहीं है, मोड की जगह ग्रिल है। ठीक है, ग्रिल। सो यहाँ पे आ जाएगा ग्रिल और ग्रिल। ठीक है, BMW मॉडल, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रिल, यहाँ पे ग्रिल। ठीक है, BMW मॉडल नहीं, ये मर्सिडीज मॉडल। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, मुझे BMW की गाड़ी बनानी है। ठीक है, सो मैं BMW की क्लास को कॉल करूंगा, और B1 जो मेरी गाड़ी है उसमें देखो। ठीक है, मुझे क्या करना है, मोड्स, कौन से मोड की गाड़ी चाहिए मुझे, स्पोर्ट्स मोड की गाड़ी चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड होना चाहिए उसमें। और उसमें मुझे डोर्स कैसे चाहिए, सर्कल राउंड शेप डोर्स चाहिए। ठीक है, राउंड डोर्स चाहिए मुझे। ठीक है, ये हो गए डोर्स। अभी टायर्स कैसे चाहिए मुझे, टायर्स कैसे चाहिए मुझे, टायर्स चाहिए मुझे रफ, रफ टायर्स चाहिए मुझे। ठीक है, सो इसकी स्पेलिंग, रफ टायर्स चाहिए मुझे। और मेरी इंजन की पावर कितनी चाहिए, मैं जो गाड़ी बना रहा हूँ BMW स्पोर्ट्स मोड है, तो मैं बोलता हूँ इसकी पावर मुझे चाहिए 10। ठीक है, 10 पावर चाहिए, हॉर्स पावर। उसमें सीट बेल्ट कितने होनी चाहिए, लेट्स सपोज 4 सीट बेल्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये बन गई मेरी BMW की गाड़ी। अभी कर दो BMW को शो। ठीक है, दिखाओ मुझे मेरी गाड़ी कैसे बनी। ओके, अब ये देखो। ठीक है, अभी ये मैं शो फंक्शन चेंज कर दिया, क्योंकि ये अच्छे से रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बरोबर प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ इसको, देखता हूँ। ओके, ये देखो, BMW मोड की, कौन से मोड की गाड़ी बने, स्पोर्ट्स मोड की। डोर्स कैसे, उसके राउंड डोर्स है। टायर्स कैसे, रफ टायर्स है। और इंजन की पावर कैसे, 10 है। और नंबर ऑफ सीट बेल्ट कैसे, 4 है। ठीक, मैं चाहता हूँ कि और एक BMW की गाड़ी बनाता हूँ। सो लेट्स से BMW B2। ठीक, अभी इस, ये कौन से मोड की गाड़ी बनाऊंगा, नॉर्मल मोड की गाड़ी बनाऊंगा। ठीक, नॉर्मल मोड। और इसमें डोर्स कैसे चाहिए होगी मुझे, डोर्स सिंपल डोर्स चाहिए। ठीक है, सिंपल डोर्स चाहिए। और टायर्स कैसे चाहिए मुझे, टायर्स लेट्स से फ्लैट, फ्लैट टायर्स चाहिए मुझे। ओके, और इंजन पावर कितनी चाहिए मुझे, ये नॉर्मल मोड की गाड़ी बनाओ तो लेट्स से 5 इंजन की पावर चाहिए। और सीट बेल्ट कितने चाहिए, सीट बेल्ट 2 सीट बेल्ट चाहिए। ठीक है, अभी देखता हूँ मेरी जो B2 नाम की
BMW गाड़ी बनाई है वो कैसी दिख रही है। सो शो कर दिया मैंने उसको। ओके, अभी देखो ठीक है, ये देखो BMW, उसका मोड क्या है, नॉर्मल मोड है। डोर्स कैसे, सिंपल डोर्स है। टायर्स कैसे, फ्लैट टायर्स है। इंजन की पावर क्या है, 5 है। नंबर ऑफ सीट बेल्ट 2। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो मर्सिडीज बनाता हूँ मैं। सो मर्सिडीज, इसको डिलीट करता हूँ, मर्सिडीज M1। ठीक है, अभी मर्सिडीज में क्या डाल रहा था मैं, ग्रिल। तो ग्रिल कैसे चाहिए मुझे, गोल्डन ग्रिल चाहिए। गोल्डन ग्रिल चाहिए। ठीक है, गोल्डन ग्रिल आ गई। डोर्स कैसे चाहिए मुझे, डोर्स एकदम लग्जरियस चाहिए, लग्जरियस डोर्स चाहिए। ठीक है, और टायर्स कैसे चाहिए मुझे, टायर्स साउंडलेस, साउंडलेस टायर्स चाहिए मुझे। ठीक है, और इंजन की पावर कितनी चाहिए, लेट सपोज मुझे इंजन की पावर 7 चाहिए। और सीट बेल्ट कितनी चाहिए, लेट सपोज मेरी गाड़ी में 8 सीट बेल्ट है। ओके, ये बन गई मर्सिडीज। सो अभी इस मुझे मर्सिडीज को देखना है मेरे, तो M1 डॉट शो। ठीक, अभी देखता हूँ मर्सिडीज कैसे दिख रही है मेरी। ठीक है, ये देखो मर्सिडीज, ग्रिल कैसी है इसकी, गोल्डन ग्रिल है। डोर्स कैसे, लग्जरियस डोर्स है। टायर्स कैसे, साउंडलेस टायर्स है। इंजन की पावर कितने, 7। नंबर ऑफ सीट बेल्ट कितने, 8। ठीक है, देखो मैं एक ही टाइम पे BMW भी बना सकता हूँ, मर्सिडीज भी बना सकता हूँ। ठीक है, अभी और एक मर्सिडीज बना के देखता हूँ। मर्सिडीज M2। ठीक है, तो इसकी ग्रिल चाहिए मुझे सिल्वर, सिल्वर ग्रिल चाहिए। और इसके डोर्स कैसे रहेंगे, नॉर्मली चाहिए डोर्स। ठीक है, और टायर्स कैसे रहेंगे, लेट्स से इसके टायर्स रहेंगे फ्लैट। ओके, इसकी पावर 5 एंड नंबर ऑफ सीट बेल्ट लेट्स से 4। ठीक है, अभी देखते हैं M2 कैसी दिख रही है मेरी। M2 डॉट शो, मतलब मर्सिडीज सेकंड वाली जो मर्सिडीज क्रिएट की है वो कैसी दिख रही है। ठीक है, ये देखो सेकंड वाली मर्सिडीज जिसकी ग्रिल है सिल्वर, डोर से सिंपल, टायर से फ्लैट, इंजन पावर है 5 और नंबर ऑफ सीट बेल्ट कितने, 4। ठीक, ये देखो कैसे अपन ने इनहेरिटेंस का यूज करके कितने आसानी से बना लिया। ठीक, BMW क्लास में सिर्फ एक को ही डिक्लेयर किया है मोड्स, ये समझ में आया कैसे किया। और अभी और एक देखो, मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, मैं सब कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, सबकी इसमें वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर की इसमें ही वैल्यू डाला सिर्फ। ठीक है, मैं यहाँ पे धिस डॉट डोर्स में डोर्स नहीं डाल रहा हूँ, धिस डॉट टायर्स में टायर्स नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली डाल रहा था क्योंकि दिखाना था कि एक्चुअल इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। बट मुझे उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसको एक ही बार में लिख लिया। ठीक है, इसलिए जो भी इसमें यूनिक कैरेक्टर्स है, मतलब यूनिक मोड्स है, तो सिर्फ मोड को ही मोड में डाला। ठीक है, मर्सिडीज में ग्रिल थी यूनिक, तो ग्रिल को ही ग्रिल में डाला। ठीक है, मैं सबको बार बार डालते नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार डाल दिया है। ठीक है, बस मुझे कॉल करना पड़ रहा है इस कार को, और यहाँ पे मुझे इसको कॉल करना पड़ रहा है कार। ठीक है, ये समझ में आया। और ये समझ में आया कि मर्सिडीज में मैंने सब कुछ क्यों लिया, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्यों लिए, क्योंकि मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स से भेज रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पे चाहिए होंगे। ठीक है, ये है अपनी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ BMW, मर्सिडीज एंड कार के हेल्प से अपन ने समझा। अभी देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब चाइल्ड एक पेरेंट्स ज़्यादा। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स इंक्लूड iostream, ठीक, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक, इंट मेन रिटर्न 0। ठीक, मैं सिर्फ जो पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, मैं सिर्फ पेरेंट क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स है उसी को सिर्फ ले नहीं सकता, जो पेरेंट क्लास में फंक्शंस पढ़े, मेथड्स पढ़े, उनको भी इनहेरिट कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखो विद द हेल्प ऑफ ओनली मेंबर फंक्शंस, क्योंकि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में अपन ने विद द हेल्प ऑफ मेंबर वेरिएबल्स देख लिया था। ठीक है, मेंबर वेरिएबल्स को कैसे कॉल कर रहा था,
तो अभी इसमें मेंबर फंक्शंस को कॉल करके देखते हैं। ठीक, सो मैं एक स्मार्टफोन करके क्लास बनाता हूँ, क्लास स्मार्टफोन। ठीक, क्लास स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन को क्या करना है, मुझे एक कॉल लगाना है और कैमरे से फोटो खींचना है। ठीक है, कॉल करने के लिए एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कॉल। ठीक है, ये क्या करेगा, मुझे कॉल लगा के देगा। ठीक है, सो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन बनाओ जो मुझे कॉल लगा के देगा। तो वॉइड लेट्स से मेक कॉल। ओके, ये क्या करेगा, मुझे कॉल लगा के देगा। सो सी आउट कॉलिंग। ओके, ये है, ये हो गया। और तो दूसरा क्या चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, क्लास कैमरा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी पब्लिक फंक्शन होगा जो मुझे फोटो खींच के देगा, वॉइड टेक पिक्चर। ठीक, सी आउट टेकिंग पिक्चर। ओके, ये है, ये दोनों क्लास बन गए। पहला क्या देगा, मुझे कॉल लगा के देगा, और दूसरा क्या देगा, मुझे फोटो खींच के देगा। ठीक है, सो स्मार्टफोन से मैं दोनों को इनहेरिट करूंगा। ठीक है, सो मैं इनहेरिट कैसे करता था, कॉलन लगा के पब्लिकली एक्सेस करो कॉल को, एंड पब्लिकली एक्सेस करो कैमरा को। ठीक है, ये देखो कॉमा करके मैंने दोनों को एक्सेस कर लिया। ये पहले इसको कॉल करो, कॉल वाले को लो, फिर कॉमा करके दूसरी क्लास को भी इनहेरिट करो। ठीक है, सो अभी इसके अंदर आओ। ओके, तो इसमें मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ कि शो फीचर्स। ठीक है, शो फीचर्स। ओके, शो फीचर्स करके फंक्शन लगाया और सी आउट करता हूँ मैं, लिखो यूजिंग स्मार्ट फीचर्स। ठीक है, ओके, ये लिख दिया। अभी देखो स्मार्टफोन को एक्सेस करो, स्मार्टफोन, और S1 करके स्मार्टफोन बना दिया। ठीक है, अभी मैं कुछ भेज नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं मेंबर फंक्शन, सिर्फ मेंबर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मेंबर वेरिएबल्स नहीं। ठीक है, तो मुझे कोई डालने की जरूरत है नहीं। सो अभी देखो S1 डॉट शो फीचर्स क्या आएगा। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन। इसको वापस करता हूँ रन। ठीक, ये आ गया यूजिंग स्मार्ट फीचर्स। ठीक, अभी मैं S1 से ही S1 डॉट मेक कॉल, ठीक है, S1 से ही कॉल लगाता हूँ। तो अभी देखो क्या आता है, कॉलिंग। ठीक, मतलब मैं S1 से ही इस क्लास को एक्सेस कर पा रहा हूँ, कौन से कॉल की क्लास को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक, अभी देखो S1 डॉट टेक पिक्चर। ठीक है, सो ठीक है, टेकिंग पिक्चर। ओके, मतलब मैं S1 से ही कॉल भी लगा सकता हूँ, S1 से पिक्चर भी लगा सकता हूँ, बट ये दोनों सेपरेट क्लास है। सो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसमें मैं दो क्लासेस को एक साथ हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक, अभी देखते हैं एग्जांपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अभी देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो मैं एक क्लास बना देता हूँ, लेट्स से क्लास सी। ठीक, क्लास सी इनहेरिट करेगी किसकी प्रॉपर्टीज, क्लास बी की। और क्लास बी किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, क्लास ए की। ठीक है, सो ये हो गया। पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ इसमें। ओके, और एक वॉइड, लेट्स से वॉइड शो
ए, मतलब ए की प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कोई कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सी आउट क्लास ए, ठीक है, ये हो गया। अभी बी क्या करेगा, इसको इनहेरिट करेगा, ठीक है, सो पब्लिक ए, ओके, सो इसको पब्लिक बना देता हूँ, इसके अंदर भी एक फीचर लिखता हूँ वॉइड शो बी, ठीक है, ये क्या करेगा, क्लास बी ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी देखो क्लास सी जो है वो भी इनहेरिट करेगा क्लास बी को, ठीक है, सो पब्लिक बी, पब्लिक बी, ओके, ये पब्लिक, क्लास सी एंड दिस, ठीक, अभी ये सब कुछ बन गया, ठीक है। अभी मैं क्लास सी को कॉल करता हूँ, ये देखो सी, सी अभी इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट से ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी देखो क्या करता हूँ मैं, ओबीजे, अभी सी का ही फंक्शन कॉल करता हूँ कि शो सी, ठीक, शो सी करूंगा तो देखो क्या आता है, क्लास सी आ गया, ठीक। अभी इसी ऑब्जेक्ट से मैं शो बी को कॉल करता हूँ, ठीक है, शो बी को कॉल करता हूँ, अभी देखो क्या आता है, ठीक है, क्लास बी आ गया। अभी इसी ऑब्जेक्ट से मैं क्लास ए को भी ये करता हूँ, बुलाता हूँ, ठीक, ठीक है, सो ये देखो क्लास ए भी कॉल हो गया, ठीक है, मतलब ये जो सी का ऑब्जेक्ट है उससे मैं ऊपर के सारे जो क्लासेस है उनको एक्सेस कर पाता हूँ, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, इसी को तो इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब क्लास ए क्लास बी इन सब की प्रॉपर्टीज मैं क्लास सी से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास सी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है किससे, क्लास बी से, बी ए से, और ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो खुद, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्ट को शो बी किया तो ये यहाँ पे आया, इसने देखा मेरे पास शो बी है क्या, नहीं, तो मैं किससे इनहेरिट कर रहा हूँ, बी से, तो बी के पास जाओ, वहां पे देखो शो बी है क्या, हाँ शो बी लिख दिया। अभी सेम गोज विथ शो है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्लास में जाएगा अपनी और शो ए देखेगा, शो है क्या, नहीं, तो अपने पेरेंट के पास जाएगा, ठीक, और पेरेंट के पास जाने के बाद देखेगा शो है क्या, नहीं शो ए नहीं है, तो ये भी अपने पेरेंट के पास जाएगा और देखेगा शो ए है क्या, हाँ शो ए है, शो ए है, तो शो ए रिटर्न कर दो, ठीक, यही तो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक, मतलब मेरे करंट पेरेंट के, मतलब मेरे करंट क्लास में नहीं है तो मैं अपने पेरेंट के क्लास में देखूंगा कि है या नहीं, ठीक है, यही है इनहेरिटेंस। सो अभी इस वीडियो में और देखते हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड टॉपिक्स। सो अभी देखते हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड, ठीक है, अब प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्या करता है, इंश्योर करता है मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ एंड इन डिराइव्ड क्लास, ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास। प्राइवेट का कैसा था, जिस क्लास में वो डिक्लेयर किया गया है उसी क्लास में उसको एक्सेस किया जा सकता था, आउटसाइड नहीं। बट प्रोटेक्टेड क्या बोलता है, जिस क्लास में मुझे डिक्लेयर किया है उस क्लास में, और जो मेरी चाइल्ड क्लास है जो मेरे फीचर को इनहेरिट कर रही है उनमें मैं एक्सेसिबल हूँ, ठीक है। अभी इसके एडवांटेजेस देखो, कंट्रोल ओवर एक्सेस, इट इंश्योर्स डाटा सिक्योरिटी बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मेंबर while allowing desired classes to be used, ठीक, मतलब जो डिराइव्ड क्लास है मतलब चाइल्ड क्लास है वही इनको एक्सेस कर पाता है, सो सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, ठीक। अभी देखो कोड रीयूजेबिलिटी, प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी रीयूज्ड इन डिराइव्ड क्लास विदाउट एक्सपोजिंग देम टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो जो डिराइव्ड क्लास में अपन उसको रीयूज कर सकते हैं, खुद से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। सो ये उसके एडवांटेजेस थे। अभी देखती है इसकी एक्चुअल कोडिंग। ये मैंने हेडर फाइल्स तो बना दी, अभी प्रोटेक्टेड यूज करना है, सो लेट सपोज मैं क्लास बनाता हूँ पेरेंट, ठीक है, एक क्लास बना दी पेरेंट जिसके अंदर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड लिखता हूँ और प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से इंट वेर, और इंट से पी वेर, मतलब प्रोटेक्टेड वेरिएबल,
ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है। अभी देखो इसको मैं एक्सेस कर पाता हूँ क्या यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अभी देखो मैं इसको एक्सेस कर पाता हूँ क्या यहाँ पे, सो पेरेंट करके क्लास उसका बना दिया ऑब्जेक्ट पी, एंड अभी देखो पी डॉट पी वेयर कर सकता हूँ क्या मैं, मुझे एरर आएगा। ठीक है, ये देखो एरर आ गया कि ये तो बंदा प्रोटेक्टेड है, अपन इसमें उसको यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई अपने को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस। सो इसका चाइल्ड क्लास बनाता हूँ अभी मैं, क्लास चाइल्ड, ठीक है, जो इसको इनहेरिट कर रहा है पेरेंट को। सो पब्लिकली इनहेरिट करता हूँ इसको मैं, ठीक है, सो पब्लिक पेरेंट। ओके, अभी ये जो पेरेंट है ये इसमें प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड को अगर मैं पब्लिक लेता हूं तो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहता है। ठीक, सो ये लो, अभी मैं क्या बोलता हूँ, इस पी वैर को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चाइल्ड क्लास का मेंबर बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास लेता हूँ, चाइल्ड का सी, सपोज इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ सी डॉट सेट वैल्यू करके, मतलब इसमें वैल्यू सेट करूंगा किसमें, पी वैर में। ओके, सो वैल्यू लेट से 20 में सेट करता हूँ, और उसको अभी मुझे डिस्प्ले भी करना है। सो सी डॉट शो वैल्यू। ओके, ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अभी चाइल्ड क्लास में आओ, पब्लिकली उसको एक्सेस करना है। देखो यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास को एज अ पब्लिक यूज कर रहा हूँ, सो जो मेथड्स है वो पब्लिक होनी चाहिए इसमें। सो void set value, void set value, इसमें int लेट से v, एंड अभी जो p वैर है जिसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाता हूँ, तो p वैर में डाल दिया मैंने p। ठीक है, p वैर को वैसे मैं एक्सेस नहीं कर पाता, और अभी ये चाइल्ड क्लास है तो उसमें डाल दिया मैंने p वैर में v। ठीक है, अभी डिस्प्ले void show value, show value p वैर। ठीक, पी वैर मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, पी वैर मतलब प्रोटेक्टेड। ठीक, अभी करता हूँ इसको रन। ओके, यहाँ पे void की जगह वॉइस लिख दिया था, अभी वापस करता हूँ इसको रन। ठीक, और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ठीक, अभी रन करो वापस, आ गया मेरे पास 20 आंसर। ठीक है, देखा मैंने विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास इसको कैसे मॉडिफाई किया। ठीक, यही होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, अभी प्रोटेक्टेड समझ लिया, अभी देखते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्चुअल इनहेरिटेंस। सो अभी देखते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है। ये उसकी डेफिनेशन, वर्चुअल इनहेरिटेंस इज अ फीचर इन C++ यूज्ड टू रिजॉल्व डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम आती है, सो उसको रोकने के लिए वर्चुअल इनहेरिटेंस बनाया गया। अभी डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है वो देखेंगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखो, दैट अराइजेस इन अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, इट इंश्योर्स दैट, मतलब वर्चुअल इनहेरिटेंस इंश्योर्स दैट only single instance of a common base class is shared among all the derived class, avoiding ambiguity and redundancy. वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या करता है, सिर्फ एक ही कॉपी बनाता है। ठीक है, और एक ही कॉपी को शेयर करता है टू ऑल द डिराइव्ड क्लासेस, मतलब उसका सिंगल इंस्टेंस बनाता है। ठीक है, टू अवॉइड एम्बिग्यूटी एंड रिडंडेंसी। ठीक है, अभी डायमंड प्रॉब्लम होता क्या वो देखो, व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम टू बेस क्लास दैट शेयर्स अ कॉमन बेस क्लास। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है। एम्बिग्यूटी ऑकर ड्यू टू द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ कॉमन बेस क्लास बीइंग इनहेरिटेड। ठीक, ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी जब तक मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक, लेट्स सपोज ये अपनी क्लास है ए, ये बी क्लास है, ये सी क्लास है, और ये डी क्लास है। ठीक, अभी देखो डी क्लास अपनी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये बी एंड सी पेरेंट क्लास है, सो इनसे ये सब कुछ क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है डी।
अब बी क्लास इसकी चाइल्ड क्लास है, तो बी क्या कर रहा है, इससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। सेम गोज विथ सी। ठीक, अभी ए के पास एक फंक्शन है शो ए। ठीक, अभी मैं डी पे गया, डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डी के ऑब्जेक्ट को बोला कि मुझे शो ए ला के दो। तो डी क्या करेगा, वो पहले बी पे जाएगा। ठीक, बी क्या करेगा, बी के पास नहीं है तो ए पे जाएगा। ए पे देखेगा कि है क्या, हाँ, ये बोलता है कि हाँ मिल गया शो है। तो बी क्या करेगा, अपनी इसमें कॉपी बना लेगा शो ए करके। ठीक, बी पे पड़ा है शो ए पे क्या पड़ा था, शो ए, मतलब ए के एड्रेस पे शो ए पड़ा था पहले ही। अभी बी ने उसको कॉपी कर लिया, बी के एड्रेस पे अभी शो है। ठीक, अभी सेम गोज विथ सी, ये इसको भी कॉल कर रहा है क्योंकि ये डी है जो दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। सो इस सी के पास जाएगा, सी के पास है क्या, शो है, नहीं, ऊपर जाएगा। हाँ, ए के पास शो है तो सी क्या करेगा, ये शो है अपने इसमें कॉपी कर लेगा, मतलब सी के पास भी है शो है। ठीक, सो अभी डी के पास देखो, डी इसको मांग रहा है, मतलब एक हाथ इसने पकड़ लिया और एक हाथ इसने पकड़ लिया। तो डी कंफ्यूज हो गया, मतलब कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। मुझे तो चाहिए था एक ही बंदा, बट मैंने एक बी वाला शो ए पकड़ा है और एक सी वाला शो ए पकड़ा है। इन दोनों में से कौन सा लूँ मैं, ये हो जाएगी अपनी एम्बिग्यूटी। कंपाइलर हो जाएगा पूरा का पूरा कंफ्यूज, कौन सा लूँ, क्योंकि मैंने जो भी पकड़ा है एक लेफ्ट और राइट साइड में दोनों के दोनों अलग है। एक बी का शो है और एक सी का शो है, दोनों के दोनों अलग है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ कौन सा नहीं। यहाँ पे होती है एम्बिग्यूटी, यही है डायमंड प्रॉब्लम। सो अभी वापस डेफिनेशन देखो, व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम टू बेस क्लास। ठीक है, दो बेस क्लास है, दैट शेयर्स अ कॉमन बेस क्लास। तो ये एक कॉमन बेस क्लास को भी शेयर कर रही है। एम्बिग्यूटी ऑकर्स ड्यू टू द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ कॉमन बेस क्लास बी इनहेरिटेड। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बन रही है, एक बी के लिए शो है बन रहा है, एक सी के लिए शो है बन रहा है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आई। अगर मैं इसको कंपाइल रन करके देखूँ तो एम्बिग्यूटी आएगी। ठीक, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। हाउ वर्चुअल इनहेरिटेंस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, वर्चुअल इनहेरिटेंस इंश्योर्स दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ कॉमन बेस क्लास इज शेयर्ड। मतलब जो कॉमन बेस क्लास है उसका एक ही इंस्टेंस शेयर होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस शेयर नहीं होने चाहिए अमंग ऑल द डिराइव्ड क्लासेस। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ अ बेस क्लास एंड रिजॉल्व्स द एम्बिग्यूटी। ये डुप्लीकेट कर ही नहीं देता। ठीक है, और अपन इसमें क्या वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं कैसे शो करता हूँ। ये अपना ए, ये बी और ये सी और डी। ठीक है, ए के पास क्या है, अपना शो ए फंक्शन है। ठीक है, शो ए, और डी क्या कर रहा है, बी और सी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। सेम गोज विथ बी एंड सी, ये ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अभी ए के पास शो ए है। जब मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और डी को बोलता हूँ कि मुझे शो ए चाहिए, तो डी क्या जाता है, बी के पास जाता है। ठीक है, मतलब डी गया बी के पास, बी के पास नहीं है, बी गया ए के पास। ठीक है, बट यहाँ पे मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करूँगा और मैं वर्चुअल फंक्शन यूज़ करूँगा, मतलब वर्चुअल कीवर्ड, तो ए की इस पे करता हूँ। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने सी वाले को वर्चुअल बना दिया। ठीक है, तो सी के ऊपर उसकी कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी बी गया डी पे, सॉरी डी गया बी पे, बी के पास है नहीं, बी गया ए पे, ए के पास शो ए मिला तो वो अपने पास कॉपी बना लेगा क्योंकि वो वर्चुअल नहीं है। ये वाला वर्चुअल है, ये वाला वर्चुअल नहीं, नॉन वर्चुअल है। तो ये बना देगा बी का शो ए। ठीक है, यहाँ पे, बट सी वाला क्या करेगा, सी वाला कॉपी नहीं बनाएगा। ठीक, सो ये डी गया यहाँ पे, उसके पास मिला बी का शो है, बट सी ने कॉपी नहीं बनाया तो सी सीधा यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, सी के पास है क्या, नहीं है, सी चला गया सीधा ए पे। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे और एक कन्फ्यूजन, डी यहाँ पे जो कंपाइलर है उसको अगेन प्रॉब्लम कि मुझे एक फंक्शन चाहिए था बट मेरे पास में क्या है, एक बी का शो है और एक ए का शो है, तो इस दोनों में से कौन सा लूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। मतलब मेरे पास दो कॉपीज़ है, अलग अलग कॉपीज़ है। ठीक है, अलग अलग एड्रेस पे पड़ी है दो कॉपीज़, तो कंपाइलर हो गया कंफ्यूज, उसको एम्बिग्यूटी आ गई वापस। ठीक,
सो अभी क्या करता हूँ, मैं दोनों को वर्चुअल बना देता हूँ। ठीक है, मतलब एक को वर्चुअल बनाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अपनी। सो इसको भी अगर मैं वर्चुअल बना दूँ तो ये बी क्या करेगा, ये भी कॉपीज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो डी बी के पास जाएगा, बी के पास, फिर ए के पास। ठीक, अभी देखो डी गया बी पे, बी गया ए पे, क्या है मेरे पास, ए का शो है, और यहाँ से भी जाऊँगा तो भी ए का शो है। मतलब ये दो बार ए का शो है, ए का शो है ले रहा, और दोनों कॉपीज एक ही है। ठीक है, ए का शो, ए का शो है, मतलब ये दोनों एक ही एड्रेस पे काम कर रहे हैं। ठीक, एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, अभी इस केस में अभी इस कंडीशन में मुझे कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे जो डी है उसके पास एक ही कॉपी है। ठीक है, सो ये वर्चुअल इनहेरिटेंस समझ में आया। मुझे दोनों को वर्चुअल बनाना पड़ेगा टू गेट द वन कॉपी, सिंगल कॉपी ऑफ अ कॉमन बेस क्लास। ठीक, अगर मैं एक को वर्चुअल बनाता हूँ दूसरे को नहीं बनाता तो भी मेरा एम्बिग्यूटी आएगा। ठीक है, ये समझ में आया वर्चुअल का क्या सीन है। ये कॉपीज ही क्रिएट नहीं करने देता और डुप्लीकेशन करता है। ठीक, सो ये उसकी डेफिनेशन एक बार और समझते हैं। वर्चुअल इनहेरिटेंस इंश्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ कॉमन बेस क्लास इज शेयर अमंग ऑल द डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, कॉमन बेस क्लास it avoids duplication of a base class and resolves the ambiguity. We use virtual keyword. Okay, अभी इसकी कोडिंग देखते हैं। सो मैंने जो एग्जाम्पल बोला था वही लिया मैंने, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। जो क्लास डी है वो क्लास बी और क्लास सी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, एंड बी ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, सेम गोज विद सी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा डायमंड प्रॉब्लम है। ओके, अभी देखो ए के पास शो ए है, बी के पास शो बी है, सी के पास शो सी है और डी के पास शो डी है। ठीक है, बट अभी मुझे विद द हेल्प ऑफ डी मुझे शो ए को एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, सो अभी मैं डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक, और डी डॉट शो ए होता है क्या, वो देखो एक्सेस होता है क्या, नहीं, नहीं एक्सेस हुआ। क्यों, यहाँ पे क्या एरर बोल रहा है, एम्बिग्यूअस बोल रहा है। ठीक, एम्बिग्यूटी आ गई। अभी मैं एक फंक्शन को वर्चुअल करके दिखता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सी से मैं वर्चुअल बोलता हूँ उसको, वर्चुअल। ओके, मतलब सी वाला बंदा ए को कॉल करेगा बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। मतलब मेरे इसमें कॉपी मत बनाओ, सी के इसमें कॉपी मत बनाओ। ठीक, अभी वापस करता हूँ मैं। ठीक, अभी देखो क्या आता है, स्टिल आई गॉट द एरर ऑफ एम्बिग्यूअस। ठीक है, अभी मैं बी को भी वर्चुअल बनाता हूँ। सो वर्चुअल, अभी इसको भी करता हूँ मैं रन। अभी देखो करेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक, ये देखो करेक्ट रिजल्ट आ गया क्लास ए का। ठीक, सो क्लास डी से मैं एक्सेस कर रहा हूँ शो ए को, मतलब क्लास ए का मेंबर। सो मुझे दोनों इसमें वर्चुअल लगाना पड़ा टू डिस्ट्रॉय द एम्बिग्यूटी। ठीक है, ये समझ में है। अगर ये डायमंड प्रॉब्लम समझ में आया तो अभी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक, अभी कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर का देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में भी कौन सा पेरेंट पहला कॉल होगा या चाइल्ड कॉल होगा, सेम गोज डिस्ट्रक्टर की पहले चाइल्ड क्लास कॉल होगा या पेरेंट क्लास कॉल होगा। ठीक, अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टर। The parent class constructor is called first. Ensure that to initialize class member and establish property. Then child class is called to use the foundation which is established by the parent class. ठीक, मतलब parent then child। ठीक, कंस्ट्रक्टर क्यों, कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के पास जाएगा तो पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज है वो पहले कंस्ट्रक्ट हो गए, देन ओनली बेस क्लास उसको इनहेरिट कर पाएगा। ठीक, मतलब बाद में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी पहले कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बट डिस्ट्रक्टर में ऐसा उल्टा है। डिस्ट्रक्टर में जो चाइल्ड क्लास है, जो रिसोर्सेज को इनहेरिट करा उसको पहले खत्म करो, देन पेरेंट क्लास पे जाओ। ठीक है, द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट टू क्लीन अप इट्स ओन रिसोर्सेज। ठीक, देन क्लीन अप द पेरेंट क्लास हुज रिसोर्सेज आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल द चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, डिस्ट्रक्टर में जो चाइल्ड क्लास है उसके पहले रिसोर्सेज को खत्म करो,
देन पेरेंट के पास जाओ जिसने चाइल्ड क्लास को सारे के सारे रिसोर्सेज शेयर किए। सो कंस्ट्रक्टर के केस में पहले पेरेंट कॉल होता है देन चाइल्ड, एंड डिस्ट्रक्टर के केस में पहले चाइल्ड आता है देन पेरेंट आता है। ठीक, अभी इसको कोडिंग के हेल्प से समझते हैं। सो अभी ये देखो, ये पेरेंट है, इस पर मैं मेथड लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में कंस्ट्रक्टर का समझाता हूँ। ठीक है, दोनों में सेम मेथड पढ़ी है शो, और इसमें भी शो पढ़ी है। ठीक है, और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या आता है, अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और शो बोलता हूँ तो क्या आता है, देखो शो। ठीक है, अभी करता हूँ इसको रन। ठीक, ये आ गया मेरे पास चाइल्ड। ठीक, अभी मैं पेरेंट क्लास को कॉल करता हूँ तो देखो क्या आता है, अभी आ गया मेरे पास पेरेंट। ठीक है, जब चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो चाइल्ड क्लास आ जाता है, मतलब वो पहले अपने फंक्शन में देखता है। ठीक है, मतलब मेरी क्लास में देखता है कि है या नहीं है, अगर नहीं है देन पेरेंट केस पे जाओ। ठीक है, मतलब मेथड्स के केस में वो खुद को पहले चेक करता है देन पेरेंट को, बट इट्स नॉट सेम फॉर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी देखो कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, ये देखो, ये क्लास ए और ये क्लास बी इनहेरिटेड ए। ठीक है, मतलब ए की प्रॉपर्टीज बी यूज कर रहा है। ठीक है, अभी देखो ए में पब्लिक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर है, सेम गोज विद डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ए का डिस्ट्रक्टर। अभी देखो बी, ये बी का कंस्ट्रक्टर, ये बी का डिस्ट्रक्टर। ठीक, अभी देखो बी का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक, सो बी का कंस्ट्रक्टर बना, लेट्स से बी। ठीक, अभी मैंने बोला था जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी का ऑब्जेक्ट बना स्मॉल बी। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को कर देता है कॉल। ठीक है, सो अभी देखो क्या आता है, देखो। ठीक है, अभी देखो, जे मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी देन डिस्ट्रक्टर ऑफ कैपिटल बी देन डिस्ट्रक्टर ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का, बी क्लास बी के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया कंस्ट्रक्टर, बट कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, ये तो चाइल्ड क्लास है, बट कंस्ट्रक्टर तो पेरेंट क्लास का ही कॉल होगा। ठीक है, तो ये अपने पेरेंट क्लास के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, ये वाला। ठीक है, तो अभी ये इसको प्रिंट करता है। ठीक है, देन बोलता है मैं चाइल्ड क्लास का फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, पहले पेरेंट क्लास का कर दिया कॉल, फिर चाइल्ड क्लास का कॉल करूंगा, मतलब ये कॉल होगा, मतलब बी आ गया। ठीक, अभी बारी है डिस्ट्रक्टर की। ठीक, क्योंकि ये, ठीक, अभी बारी है डिस्ट्रक्टर की। सो चाइल्ड क्लास को पहले डिस्ट्रॉय करो देन पेरेंट क्लास को डिस्ट्रॉय करो। ठीक, सो ये ऑर्डर अपने को समझ में आ गया। ठीक, यही था ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक, मतलब कंस्ट्रक्टर में पहले पेरेंट देन चाइल्ड, एंड डिस्ट्रक्टर में चाइल्ड देन पेरेंट। ठीक, सो ये था अपना इनहेरिटेंस। अभी इसके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अभी उनको देखते हैं। सो अभी देखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट आर द की फीचर्स। ठीक है, सो inheritance is a fundamental concept in OOPS that allows one class means child class to acquire the properties or behaviors of another class which is parent class. ये है इनहेरिटेंस की एक्चुअल डेफिनेशन। ओके, अभी की फीचर्स देखते हैं। की फीचर क्या है, कोड रियूजिबिलिटी, द चाइल्ड क्लास कैन यूज मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरेंट क्लास विदाउट रीराइटिंग देम। ठीक, मतलब चाइल्ड क्लास में अपने को रीराइट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पेरेंट क्लास से अपने को इनहेरिट करना है। सो कोड रीयूजिबिलिटी आती है यहाँ पे। ओके, एक्सटेंसिबिलिटी, द चाइल्ड क्लास कैन ऐड न्यू फीचर्स और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वंस फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास में अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज लॉजिकल हायरार्की, इनहेरिटेंस मॉडल इज अ रिलेशनशिप फॉलो करता है, मतलब अ BMW इज अ कार। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। Reduce code duplication. Since the child class inherits from a parent class, common functionality doesn't need to be re-implemented. Okay. And second is improved code maintenance. Changes made to the base class automatically affect all derived classes, making updates easier. ठीक, पेरेंट क्लास में अगर कुछ अपडेट किया है तो चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ओके, अभी थर्ड देखते हैं लॉजिकल ग्रुप।
classes that shares common behavior can be grouped together in a logical hierarchy, improving readability and structure. ठीक है, ये लॉजिकल ग्रुपिंग मतलब रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, इम्प्रूव कोड मेंटेनेंस एंड लॉजिकल ग्रुपिंग। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास, मतलब एक चाइल्ड का एक पेरेंट है। ठीक, मल्टीपल इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास, मतलब एक चाइल्ड क्लास के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं थर्ड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। A class is derived from a class that is already derived from another class, forming a chain। मतलब एक चाइल्ड क्लास है, उसका पेरेंट क्लास है, बट वो पेरेंट क्लास खुद एक चाइल्ड है उसके पेरेंट क्लास का। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट एक है, मल्टीपल चाइल्ड है। ठीक, अभी फिफ्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, a combination of two or more types of inheritance, often using virtual inheritance to resolve the ambiguity। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एम्बिग्यूटी आती है। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस कैसे यूज होता है वो अपन ने देख लिया है, पर अभी डेफिनेशन देखेंगे उसकी। ठीक है, ये थे 5 टाइप्स। अभी डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, डेफिनेशन से समझते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब a child class inherits from more than one parent class, meaning the child class can access methods and properties of all of its parent class। ठीक, एक चाइल्ड है, बहुत सारे पेरेंट है, तो एक चाइल्ड क्लास बहुत सारे पेरेंट क्लास की क्या कर सकता है, मेथड को एक्वायर कर सकता है। बट हाइब्रिड में अलग सीन है। हाइब्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस विद मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, बहुत सारे इनहेरिटेंस को कंबाइन करता है। with different inheritance structure are mixed together। अभी देखो स्ट्रक्चर, मल्टीपल इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व्स वन चाइल्ड क्लास एंड मल्टीपल पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड बहुत सारे पेरेंट। एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मिक्स ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेंस टाइप्स, दैट इज मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। ठीक है, हाइब्रिड बोल तो कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इन्वॉल्व्स ओनली मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। ठीक है, बट हाइब्रिड में एक कॉम्प्लेक्स है, मिक्सिंग डिफरेंट इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिड मतलब कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल मतलब सिंपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, अभी वर्चुअल इनहेरिटेंस ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में वर्चुअल वर्चुअल इनहेरिटेंस इज ऑप्शनल बट कैन बी यूज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि एम्बिग्यूटी कम आती है। ठीक है, बट in hybrid inheritance, virtual inheritance is often required to handle ambiguity and ensure proper method solution। ठीक, बट हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी जाती है, तो उसमें वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज करना पड़ता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस में बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कम ही आती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रोटेक्टेड कीवर्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस। ठीक, इट ensures that members declared as protected are accessible only within the class itself and in a derived class। ठीक है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड के जो मेंबर होते हैं वो क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं और उस क्लास के एक्सेस एंड उसके चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कंट्रोल ओवर एक्सेस, प्रोटेक्टेड इंश्योर्स डाटा सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द मेंबर्स व्हाइल अलाउइंग चाइल्ड क्लासेस टू यूज देम। ठीक, कंट्रोल एक्सेस देता है। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू मेंबर्स व्हाइल अलाउइंग चाइल्ड क्लासेस टू यूज देम। ठीक, एंड सेकंड इज कोड रीयूजेबिलिटी, प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी रीयूज्ड इन चाइल्ड क्लासेस विदाउट एक्सपोजिंग देम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक, कोड रीयूजेबिलिटी मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर उसको रीयूज कर सकते हैं खुद से डिक्लेयर करने के बजाय। ठीक है, पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस के हेल्प से उसको रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, उस मेंबर को, बट आउटसाइड उसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टेड कीवर्ड। अभी कैन अ डिराइव्ड क्लास एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास, वाई और वाई नॉट। ठीक है, प्रोटेक्टेड को अपन डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, मतलब
अगर पेरेंट क्लास है उसके अंदर कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो उसको अपन चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाते, पब्लिक को भी एक्सेस कर पाते। ठीक है, पेरेंट क्लास में अगर पब्लिक मेथड्स है तो चाइल्ड क्लास में उसको उस मेथड को एक्सेस कर पाते, बट प्राइवेट का ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं। नो, a derived class cannot access private members of a base class directly. This is because private members are only accessible within the class in which they are defined. जिस क्लास में डिफाइंड है उसी क्लास में उसको एक्सेसिबल है। दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय डिराइव्ड और चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, इवन दो द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ बेस क्लास। ठीक, चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास, पर फिर भी उसको यूज नहीं कर पाते, प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर पाते। ठीक है, if you need derived class to access private members of a base class, you can either क्या कर सकते हैं अपन, we can use public or protected getter setter in a base class to provide control access to the private member। ठीक है, प्राइवेट मेंबर को अगर चाइल्ड क्लास में अपने को एक्सेस करना है तो वहां पे क्या करो, गेटर सेटर का यूज करो। एक तो गेटर सेटर को आप पब्लिक बना सकते हैं वहां पे, नहीं तो प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। अगर पब्लिक बनाए गेटर सेटर को तो मैं नॉर्मली भी एक्सेस कर पाता हूँ, अगर उसको प्रोटेक्टेड बनाए गेटर सेटर को तो मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, एंड सेकंड वे इज चेंज द एक्सेस लेवल ऑफ अ मेंबर टू प्रोटेक्टेड और पब्लिक इफ डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम डिराइव्ड क्लास इज रिक्वायर्ड। नहीं तो उस प्रोटेक्टेड को पब्लिक कर दो, नहीं तो प्राइवेट कर दो। ठीक है, दो है चीजें, एक तो पब्लिक या प्रोटेक्टेड गेटर सेटर यूज करो, नहीं तो एक्सेस मॉडिफायर को ही चेंज कर दो पब्लिक और प्रोटेक्टेड में। ठीक है, ये दो वेज है। मतलब प्राइवेट मेंबर को अपन एक्सेस ही नहीं कर पाते डिराइव्ड क्लास में, डिराइव्ड क्लास में क्या बाहर भी एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस एंड हाउ डज इट सॉल्व डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++ देखते भी क्या है। वर्चुअल इनहेरिटेंस इज अ mechanism in C++ used to resolve ambiguity that arises when a child is derived from multiple classes। ठीक है, एक चाइल्ड मल्टीपल क्लासेस से डिराइव है और वो क्लासेस शेयर्स अ कॉमन बेस क्लास। ठीक, ये बताया था मैंने वर्चुअल इनहेरिटेंस में। It ensures that only one copy of a common base class is inherited, preventing multiple instances of a same class in a hierarchy in the inheritance hierarchy। मतलब वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाने नहीं देता। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉपी बनाने देता है ऑफ कॉमन बेस क्लास। ठीक है, यही होता है वर्चुअल इनहेरिटेंस, ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अभी डायमंड प्रॉब्लम क्या है, वही है। The diamond problem occurs in a multiple inheritance when a derived class inherits from a two classes and the both classes inherit from a common base class। ठीक, this can lead to ambiguity because the derived class may inherit multiple copies of a common base class। ठीक, बहुत सारी कॉपीज बन जाती है और कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, दैट्स व्हाई एम्बिग्यूटी आती है यहाँ पे। ये अपना डायमंड प्रॉब्लम। ओके, अभी हाउ वर्चुअल इनहेरिटेंस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। When virtual inheritance is used, the compiler ensures that only one instance of a base class is created। ठीक है, वर्चुअल इनहेरिटेंस से एक ही कॉपी बनती है। ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी इनहेरिटेड इट, कितनी बार इनहेरिट कर दो कॉपी एक ही बनेगी। ठीक है, दिस एलिमिनेट्स द एम्बिग्यूटी बाय प्रिवेंटिंग मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ बेस क्लास फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाने नहीं देता। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the order of constructor and destructor execution in an inheritance? ठीक, parent class constructor is called first, then child class constructor is called। ठीक है, वो क्यों, उसका रीजन क्या है। रीजन देखो, the parent class must be initialized before the child class can use or modify its properties or method। ठीक, this ensures that the child class has a property initialized parent class from which it is inherited। ठीक, रीजन क्या है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को फर्स्ट कॉल करने का, क्योंकि जब पेरेंट क्लास में मेथड इनिशियलाइज होगी तभी तो चाइल्ड क्लास उसको एक्वायर कर पाएगा ना। दैट्स व्हाई पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा देन चाइल्ड क्लास का। ठीक है, अगर चाइल्ड क्लास का फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, पेरेंट क्लास में सब कुछ पड़ा है, चाइल्ड क्लास बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड क्लास को पेरेंट की प्रॉपर्टीज को फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को बाद में कॉल किया जाता है और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल किया जाता है। ठीक है, अभी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नेक्स्ट। व्हाई, द रीजन इज आफ्टर द पेरेंट क्लास इज इनिशियलाइज्ड द चाइल्ड क्लास कैन देन इनिशियलाइज इट्स ओन मेंबर और परफॉर्म एडिशनल टास्क स्पेसिफिक टू द चाइल्ड क्लास। ठीक,
रीजन समझ में आ गया। अभी डिस्ट्रक्टर का देखते हैं। अभी देखते हैं डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ठीक है, सो अपने को डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन ऑर्डर पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड क्लास कॉल होता है, देन पेरेंट क्लास। बट ऐसा क्यों? ठीक है, लेट्स सपोज करो एक पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के पास 3 मेथड्स है और चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, उन 3 मेथड को एक्सेस कर पा रहा है और चाइल्ड क्लास के पास अपनी खुद की एक मेथड है। ठीक, अगर सपोज करो मैं पेरेंट क्लास को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय करता हूँ, देन चाइल्ड क्लास क्या कर देगा, एरर शो करेगा, क्योंकि जो 3 प्रॉपर्टी जो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से, वो पेरेंट क्लास अभी बचा ही नहीं है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास एरर दे देगा। ठीक, बट अभी पेरेंट और चाइल्ड में से फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड को डिस्ट्रॉय किया, बट पेरेंट तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो पेरेंट क्लास एरर दिखाएगा ही नहीं। ठीक, दैट्स वाई चाइल्ड क्लास को फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर, दैट्स वाई चाइल्ड क्लास को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, देन पेरेंट क्लास को। ठीक, अभी देखो चाइल्ड क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट। रीजन क्या है, द चाइल्ड क्लास इज डिस्ट्रॉयड बिफोर द पेरेंट क्लास बिकॉज द चाइल्ड क्लास में रिलाई ऑन अ पेरेंट क्लास। ठीक है, टू परफॉर्म इट्स डिस्ट्रक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन अप चाइल्ड क्लास स्पेसिफिक रिसोर्सेज बिफोर क्लीनिंग अप शेयर्ड पेरेंट क्लास रिसोर्स। ठीक, चाइल्ड क्लास के रिसोर्सेज को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करने की जरूरत है। अभी देखो पेरेंट क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड लास्ट। रीजन, after the child class is destroyed, the parent class is destroyed to release resources associated with it. This order ensures that any dependencies in a child class are handled before the parent class is destroyed. ये क्या इंश्योर करता है, चाइल्ड क्लास की जो भी डिपेंडेंसीज थी वो पहले हैंडल हो गई, देन पेरेंट क्लास को मस्त से डिस्ट्रॉय कर दिया अपन। ठीक, तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक, अभी देखते हैं नेक्स्ट। ओके, वो थी अपनी लास्ट स्लाइड। ठीक, आई होप आपको इनहेरिटेंस का वीडियो समझ में आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म